दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जो कंस्ट्रक्शन और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का काम करती है और एक स्टेट रन कंपनी मुझे दिखाई देती है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले एक दो दिन की अगर बात करूं या लास्ट मंथ की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में इस कंपनी ने कम से कम 50% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कमा के दे दिया है। और अगर मैं कल की बात करूं तो 20% का अपर सर्किट इसमें हमें दिखाई दिया था। तो इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? क्या आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दे सकता है? तो सभी का मैं डिस्कशन आपके साथ हमेशा की तरह करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, ये एक स्टेट ओन कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर मैं गवर्नमेंट स्टेक की बात करूं तो लगभग 54% के हमें दिखाई देते हैं। और आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम कर रही है, जो करीबन 26% के स्टेक ये बेच रही है गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं। तो देखिए, ये जो डील है दोस्तों लगभग 22 मार्च तक ये हो जाएगी। और ये जो डील है एसबीआई कैपिटल मार्केट इसे मैनेज कर रहा है। वही आपको बता दूं तो बड़े बड़े निवेशक जैसे टाटा मोटर्स हो, अशोक लीलैंड हो, महिंद्रा ग्रुप हो, वही अगर मैं बात करूं भारत फोर्ज लिमिटेड की, मेगा इंजीनियरिंग की, जैसे बड़े दिग्गज निवेशक इंटरेस्टेड हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों इस स्टॉक में हमें एक बढ़ोतरी नजर आ रही है, अपर सर्किट हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं तो ये कंपनी काफी शानदार है दोस्तों। और इन लोगों ने इतना इंटरेस्ट इस कंपनी पर क्यों दिखाया है, तो इसके पीछे की वजह है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन और रेल और मेट्रो सेक्टर में हमें दिखाई देती है। बिजनेस काफी शानदार है दोस्तों। वही अगर मैं बात करूं तो ऑटो कंपनीज के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर ये लगाते हैं दोस्तों, उसमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बीईएमएल को मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट रन कंपनी है दोस्तों। और गवर्नमेंट भी अपने ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले दिनों में टाटा मोटर, महिंद्रा, अशोक लीलैंड जैसे बड़े दिग्गज कंपनी को मिल सकता है। और इसी वजह से ये कंपनी इस कंपनी में निवेश करने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, डील काफी शानदार है और इसके पीछे की वजह आप लोगों को पता चल गई होगी। कंपनी काफी शानदार है और आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों कंपनी की और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6000 करोड़ का हमें दिखाई देता है। एक स्मॉल स्केल कंपनी हमें दिखाई दे रही है। डिविडेंड ईल्ड लगभग 0.42 का हमें दिखाई दे रहा है। अभी तक ये स्टॉक स्प्लिट या बोनस इसने नहीं दिया है। 10 रुपीज की फेस वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। बीटा की बात करूं तो 0.87, मतलब काफी कम फ्लक्चुएटिंग ये हमें दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 24 रुपीस के करीब हमें दिखाई दे रहा है, मतलब काफी अच्छी अर्निंग ये कर लेता है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 541 के करीब हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट में मान के चलता हूं। देखिए, बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंसिस्टेंट हमें यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है। कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है दोस्तों, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर 0% हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन निवेशकों की अगर बात करूं तो कंसिस्टेंट ये अपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वही अगर बात करूं घरेलू निवेशकों की तो इन्होंने इस क्वार्टर में यहां पर अपनी होल्डिंग कम की है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी करीबन 19% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट, तो कंपनी का सेल्स हो, टोटल इनकम हो, नेट प्रॉफिट हो, तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर दिखने को मिली है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ रिटर्न रेशियोज की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन एसेट हो, ये काफी शानदार हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों, काफी कम ये दिख रहे हैं। पर आने वाले दिनों में ये हमें अच्छे खासे रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो कंपनी अपना डेट कंसिस्टेंटली कम करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा संकेत हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर ओवरऑल एक जेन्युइन ओपिनियन के साथ अगर मैं डिस्कस करूं
तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी का ईपीएस काफी शानदार ग्रो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक बुलिश पैटर्न कंपनी का हमें दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीनों में कम से कम 130% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इस शेयर ने कमा के दिए हैं। वही अगर बात करूं नेट प्रॉफिट की, क्वार्टरली हो ईयरली हो, ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी पर काफी कम कर्जा हमें दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की अगर बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, तो ये कंसिस्टेंट हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई तरह का प्लेज कंपनी पर नहीं है दोस्तों। फॉरेन निवेशक अपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ा रहे हैं। वही अगर बात करूं मैं ग्रोथ की, स्टॉक की, तो अच्छा खासा गेन ये हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको इससे पता चल गया होगा दोस्तों, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो काफी शानदार इसका बिजनेस ओवरऑल हमें दिखाई दे रहा है। पैरामीटर काफी शानदार है। वही आपको बता दूं तो आत्मनिर्भर भारत होने की वजह से जो इंडो चाइना के रिलेशन है दोस्तों, जो डील यहां पर गवर्नमेंट अपने इंडियन कंपनीज को दे रही है, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस कंपनी के ऊपर हम दिखाई दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं रिटर्न रेशियोज भी हमें आने वाले दिनों में अच्छे दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक काफी अच्छा है दोस्तों, मैनेजमेंट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कितना ग्रो कर सकता है, कौन सी कंपनी इसे अपने बीड में यहां पर खरीद सकती है, कितना ज्यादा स्टेक यहां पर ले सकती है, ये तो हमें 22 मार्च के बाद ही पता चलेगा। पर क्या आपको ये वीडियो और इसकी एनालिसिस अच्छी लगी? हमेशा आपको बताना चाहता हूं, किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूले। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। आशा करता हूं आप अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।